अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। इसमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है चैप्टर नंबर 4 का, वो कहता है एक पर्सन है जिसके पास एक बैग है जिसमें ग्रोसरीज है, कोई सामान है उसके अंदर, और वो जो बैग है किसी पर्सन ने ऐसे पकड़ा हुआ है, पकड़ के वो ऐसे ही रुका हुआ है। तो बताइए कि उसने जो ग्रोसरीज का बैग उठाया हुआ है उसने वर्क कितना किया। वो मूव नहीं कर रहा है, वो चल नहीं रहा, बल्कि वो रेस्ट में है। तो बताइए उसने वर्क डन कितना किया। तो आपको बताया बेटा, जब भी वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क का हमारे पास जो फार्मूला है वो बराबर होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो वो पर्सन ने बैग को उठाने में फोर्स लगा दी, फॉर एग्जांपल एफ, लेकिन आपके सामने उसने डिस्प्लेसमेंट कोई भी कवर नहीं किया चूँकि वो रेस्ट में है। तो बेटा उसने वर्क कितना किया, 0। वैसे भी हम जानते हैं जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है उसका वर्क 0 होता है, क्योंकि वर्क के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो वर्क कितना होगा, 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। फोर्स 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, जिसकी वजह से बेटा उसने जो वर्क किया वो कितना आएगा, 0। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने ऐसे लिख देना है। इसको ऐसे मैथमेटिकली लिख दें तो आप ये भी उसको एक्सप्लेन कर दें साथ, चूँकि उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो 0 है, लिहाजा वर्क भी 0 आ जाएगा। ऐसे मैथमेटिकली इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है इन किलो जूल। कौन सा यूनिट बनाना है, किलो जूल का। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है आपके पास ना 10 kg की कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम ज़मीन पर हैं, ये ज़मीन की ऐसे हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे कोई मैस पड़ा हुआ है, वो कितने किलो का है, 10 किलो का। हमने उसको ज़मीन से ऊपर उठाया, कितना ऊपर ले गए हम उसको ज़मीन से, हम बेटा उसको ज़मीन से ऊपर ले गए 10 मीटर। ये जो मैस है ये कितने किलो है, 10 kg, और ज़मीन से कितने ही ऊंचाई पे ले गए हम उसको उठा के, हम ज़मीन से उसको जो है 10 मीटर हाइट पर लेके जा चुके हैं, ये लो। तो बताइए इसने वर्क कितना किया। आपको पता है ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क हमारे पास बराबर होता है एफ इंटू क्या है, डी इंटू क्या है, कॉज ऑफ थीटा। अब मुझे बताइए वो पर्सन फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर को। तो जब भी हम किसी चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं, यानी इसके अगेंस्ट ऐसे ऊपर को लेके जाते हैं, तो बेटा याद रख लो आपको हमेशा जो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगी वो mg लगाना पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी कितनी लगाती है, mg। हम भी mg ही लगाएंगे, उससे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हमने फोर्स कितनी लगाई इसको ऊपर उठाने में, mg। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना किया, h। एंगल कितना आएगा, तो बेटा बताओ हमने फोर्स किधर लगाई, ऊपर को, गया भी किधर है, ऊपर को, एंगल कितना आ जाएगा, 0। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। उसका मैस कितना है, आंसर है 10 है, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है, हाइट कितनी है, 10 है, cos 0 कितना होता है, 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 980। और वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, हमारे पास वर्क का यूनिट होता है जूल। तो हमने इसका वर्क कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास वर्क आ गया 980 जूल। अब हमें बेटा जो वर्क कैलकुलेट करना है वो किलो जूल में करना है। तो कभी भी किसी चीज़ को किलो में कन्वर्ट करना है आपने, किस में कन्वर्ट करना है, किलो के यूनिट में। उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डिवाइड कर देंगे, कैसे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो ये जो चीज़ है ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने इसको किससे डिवाइड किया, यहाँ पे 980 था, इसको हमने बेटा 1000 से डिवाइड कर दिया। इसका यूनिट अब क्या बन जाएगा, किलो जूल बन जाएगा। ये इससे कट कटा के कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। इसका जो बेटा आंसर आएगा ये आ जाएगा 0.98 किलो जूल। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसने किलो जूल में कहा हुआ है, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप किलो जूल में नहीं कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके मार्क्स जो है वो कम कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है यहाँ पर कोई मैस है, ये हमारे पास m, इस मैस पे हमने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, इस पे हमने फोर्स लगाई है F। फोर्स कितनी लगाई, F। और इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, L।
दो चीज़ें मेंशन कर दी उसने कि आपके पास जो फोर्स है वो कितनी है, F है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वो कितना है, F। फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर यहाँ से आगे लेके जाते हैं। जब यहाँ से फर्दर आगे लेके जाया जाता है यहाँ तक, तो फर्दर यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने जो डिस्टेंस तय किया वो है बेटा आपके पास 2L। ये कितना डिस्टेंस है, L है। फर्दर हमने कितना तय करवाया, 2L। और ये वाला जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इसको बेटा जो फोर्स लगाई वो थी 3F। देखो इसके लिए मैंने फोर्स कितनी लिखी है, इसको फोर्स लगी F, और जो यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया है उसको जो फोर्स लगी है वो कितनी है बेटा, वो आपके पास है 3F। मतलब अगर यहाँ पे हमने 10 न्यूटन लगाई है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगली जो फोर्स है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो ये कितनी लगाई है, 30। अगर ये 10 न्यूटन लगाई है, यहाँ तक कितनी लगाई है, 30। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, L है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2L है। यहाँ तक फोर्स कितनी लगाई है, F फोर्स लगाई। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कितनी लगाई, 3F। वो कहता है वर्क कैलकुलेट करो लेकिन ग्राफ बनाकर। कैसे कैलकुलेट करना है, ग्राफ बनाकर। तो ग्राफ बना के वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है। आपने ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है, और एक इस तरफ लाइन ड्रा कर लेनी है। इस एक्सिस पर आपने क्या ले लेना है, इस एक्सिस पर आपने ले लेना है फोर्स, और इस एक्सिस पर आपने क्या ले लेना है, इस एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लेना है। ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ पे नंबरिंग कर लेनी है थोड़ी, कि यहाँ तक ये जो फासला है, यहाँ ये ऐसे पॉइंट लगा ले। यहाँ तक फासला कितना है, L, यहाँ तक कितना 2L, यहाँ पे 3L, यहाँ पे 4L, यहाँ पे 5L। सर L क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने फासला जो कवर किया है वो L की फॉर्म में है, तो यहाँ तक 1L 2L 3L हमने इस तरह लिख लिया। और फोर्स जो है यहाँ पे 1F 2F 3F 4F, यहाँ पे फोर्स कितनी है, 1F, थोड़ा ऊपर चले गए 2F, यहाँ पे कितनी 3F, यहाँ पे कितनी 4F। इस तरह मैंने इसकी नंबरिंग कर ली। हाँ मुझे बताइए, जो आपके पास डाटा गिवन है, पहले में फोर्स कितनी है, 1F, फासला कितना है 1L, तो फोर्स कितनी आएगी 1F, और ये जो फोर्स है ये कहाँ तक लगेगी, 1L तक। तो हमारा जो ग्राफ है 1F फोर्स कहाँ तक लगेगी, 1L तक। मैंने यहाँ तक ये लाइन लगा दी, और इसको आपने नीचे से क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। अब फर्दर जो फासला है वो कितना है, फर्दर 2L है, और फोर्स कितनी है 3F। तो फर्दर 2L, ये देखिए 1L है, मज़ीद 2L, ये देखिए यहाँ एक L, ये एक, ये देखो एक L तो पहले से कवर हो गया है, लेकिन इससे मज़ीद 2L, जब इससे मज़ीद 2L करेंगे तो हम यहाँ से 3L पे पहुँच जाएंगे। 1L तो पहले हो गया ना, फर्दर 2L, तो जब इसमें 2L फर्दर ऐड होंगे तो 1L प्लस 1L प्लस 1L, हम 3L तक जाएंगे। लेकिन अब जो फोर्स लगेगी वो कितनी है, 3F। तो अब बेटा ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी L से फर्दर 3L तक फोर्स जो अप्लाई हुई है वो कितनी है, 3F। तो ग्राफ यहाँ से यानी स्टार्ट होगा और ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 3L तक जाएगा। देख लें, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि 3L तक जो है जाना है। यहाँ पे L 2L, ये यहाँ तक फासला कितना हो गया, 3L। और ये जो फोर्स है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1L डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टार्ट हो रही है। तो लिहाजा ये जो ग्राफ है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 3L से स्टार्ट होगा और 1L के बाद स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, 3L तक जाएगा। तो बेटा इस ग्राफ के नीचे भी एरिया हम क्या कर देते हैं, ऐसे शेडेड कर देंगे। ये लो, हमने इसके नीचे भी जो एरिया था उसको बेटा क्या कर दिया है, ऐसे शेडेड कर दिया। ये लो, अब इस ग्राफ को देख के मुझे बताइए कि कितना वर्क किया। हमें पता है कि ग्राफ से जब भी वर्क कैलकुलेट करते हैं वो वर्क बराबर होता है किसके बेटा, ग्राफ के नीचे जो एरिया है उसके। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया कितना है। तो आप देखें इसकी लेंथ कितनी है, 1F, विड्थ कितनी है 1L, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ यानी F इंटू L आ जाएगा, प्लस इसका एरिया कितना है, देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2L है, और ये कितना है 3F। तो एरिया कितना हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपके पास 2L, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वाला, ये है बेटा 3F। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, F इंटू क्या आ जाएगा L, प्लस इसका एरिया कितना है 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6F इंटू L। तो टोटल जो वर्क है बेटा वो कितना है, इस एरिया का 1FL
और इस एरिया का 6FL, तो टोटल वर्क आ जाएगा 7FL। ठीक है जी, ये बेटा हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया ग्राफ की मदद से। कैसे? उसके नीचे जो एरिया था उसको कैलकुलेट करके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, आपके पास एक मैस है 50 किलोग्राम और उसको हम ज़मीन से 50 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगे। मास कितना है? 50 किलोग्राम। ज़मीन से कितना ऊपर उठाएंगे? 50 सेंटीमीटर। वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क कितना आ जाएगा? FD कॉज ऑफ थीटा। आप मुझे बताइए फोर्स कितनी लगाते हैं हम ज़मीन से ऊपर कोई भी चीज़ उठानी हो? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h लगा लें, कॉस थीटा। हम चीज़ को किधर लेके जा रहे हैं? ऊपर को। फोर्स भी किधर लगा रहे हैं? ऊपर को। एंगल कितना? 0। मुझे बताइए उस चीज़ का मास कितना है? 50 किलो। g की वैल्यू कितनी है? 9.8। कितना ऊपर लेके गए हैं? 50 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब 10 की ताकत -2, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये 50 को इससे और फिर इसको इससे, और सारा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से बेटा जो वर्क आता है वो हमारे पास आ जाएगा 245 जूल। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 245 जूल। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें। तो ये मैंने आपको बता दिया जो मैंने वर्क किया इसको यहाँ से यहाँ तक उठाने में, यही कैलकुलेट करना था। अब एक केस ये है, मास कितना है? 50 किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, और फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन। अब इस केस में वर्क कितना होगा? तो फिर हम वर्क का यही फार्मूला लगाएंगे। वर्क बराबर है FD कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मुझे बताइए, जो मास है उसको हम ऊपर नहीं उठा रहे, बल्कि इस मास को हम बेटा इस तरफ लेके जा रहे हैं। किस तरफ? इस तरफ लेके जा रहे हैं। समझ ले, फोर्स भी इस तरफ लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ कवर हुआ है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाई है, यहाँ पे उसने खुद बता दी कि कितनी फोर्स लगाई, तो आंसर आ जाएगा 50। और डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया है? आंसर आ जाएगा 2, और जा इधर रहा है और फोर्स भी इधर है, काज कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 100। काज 0 कितना होता है? 1। तो वर्क कितना आ गया हमारे पास? 100 जूल। तो इस केस में जो वर्क है वो कितना आ जाएगा? 100 जूल। इस केस में देखिए, ये वाला जो केस था इसमें चीज़ को हम ऊपर लेके जा रहे थे, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करवा रहे थे। इसके लिए जो फोर्स थी वो mg थी, और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की। और यहाँ पे इस केस में हमने खुद फोर्स लगाई है इस तरफ, और वो फोर्स कितनी थी हमारे पास? 50 न्यूटन। और कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया हमने? वो डिस्प्लेसमेंट तय किया हमने 2 मीटर। तो जब इसको मैंने इसमें पुट किया, आंसर कितना आ गया? 100 जूल। तो मुझे बताइए कि ये केस में वर्क ज़्यादा हुआ या इस केस में? तो आप देखें, इस केस में वर्क कितना है? 245, और इस केस में वर्क कितना है? 100 जूल। तो आपको पता ही है ये रकम जो है वो छोटी है, और बेटा 245 जो है वो बड़ी रकम है। उसने यही पूछा था कि किस केस में वर्क ज़्यादा होता है। तो आप दोनों केसेस में वर्क कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद देख लें किसका आंसर बड़ा आ रहा है, तो वही वर्क जो है बेटा ज़्यादा होगा। अब उसने ये एक चीज़ दी थी 50 किलोग्राम, तो इसका कोई रोल नहीं है, उसने एम ही दे दिया ताकि आप गलती करें और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें इस पर भी। हमने बेटा इसको ज़मीन से ऊपर नहीं लेके जाना। ये फार्मूला फोर्स इक्वल टू mg तब लगता है जब हम किसी चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करवाते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगना, आप गलती करके यहाँ पे mg लगा सकते थे, इसलिए उसने मास दे दिया ताकि इस केस पे भी वो यही फार्मूला लगा दे mg वाला। तो आपने उसकी बात को ध्यान से समझ के फिर अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।